मैथमेटिक बहुत पावरफुल होती है। यूनिवर्स को बनाने में मैथमेटिक का बहुत बड़ा हाथ है, या यूँ कहूँ मैथ का यूज़ करके पूरी दुनिया बनाई गई है। इसलिए यूनिवर्स को मैथ के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। नेचर में जो पैटर्न होता है उसे मैथ के द्वारा डिकोड किया जा सकता है। मैथमेटिक्स नंबर्स को बनाया नहीं गया, उन्हें सिर्फ डिस्कवर किया गया। मतलब कि मैथ में जो नंबर है वो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद थे, हमने सिर्फ उन्हें खोजा है, उन्हें बनाया नहीं है। निकोला टेस्ला 369 नंबर को द सीक्रेट कोड ऑफ यूनिवर्स मानते थे। इनकी अद्भुत शक्ति और इन नंबर्स के रहस्य को समझ गए तो आपने यूनिवर्स की को पा लिया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और इन नंबर्स की पावर को भी एक्सप्लेन करूंगा। निकोला टेस्ला अपने ऑफिस में जाने से पहले अपनी बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे। कुछ भी खाने से पहले अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ़ किया करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते थे तो उनका रूम नंबर 3 से डिवाइड होता तो ही वो रूम लेते थे। इवन कुछ खरीदने से पहले भी वो प्राइस चेक करते थे, अगर वो प्राइस 3 से डिवाइड होता तो ही उस चीज़ को खरीदते थे। और वो टिप भी ऐसे ही दिया करते थे। अमेजिंग है ना। निकोला टेस्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते थे। अगर निकोला टेस्ला जैसे महान व्यक्ति 369 नंबर को इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ज़रूर कुछ खास चीज़ होगी। अब यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। हिंदू धर्म में नंबर 3 को ब्लेस्ड नंबर माना जाता है। आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। मेल गॉड्स एनर्जी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और फीमेल एनर्जी में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हैं। हम मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी को एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल में ट्रायंगल ऊपर की साइड पॉइंट करता है और फीमेल में उसके उल्टा नीचे की तरफ पॉइंट करता है। अगर हम इन एनर्जी को कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है। हर एक पैटर्न में 6 ट्रायंगल मिल रहे हैं। अगर हम इन्हें ऐड करें तो 18 नंबर मिलता है, जिसका डिजिटल रूट करें तो 9 मिलता है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि निकोला टेस्ला अपनी प्लेट को 18 टिश्यू से साफ़ किया करते थे, यानी उसका भी डिजिटल रूट 9 ही हुआ। भगवान शिव के 3 नेत्र यानी 3 आँखें जो सिग्निफाई करती हैं ट्रुथ, सत्य, कोसाइंस, चित्त, हैप्पीनेस, आनंद। बोरोमिन रिंग्स, इसमें 3 रिंग्स होती हैं। अगर इन 3 रिंग्स में से किसी एक रिंग को भी निकाल दें तो तीनों ही अलग हो जाती हैं। अगर तीनों को जोड़ के रखना है तो तीनों रिंग्स का एक साथ होना ज़रूरी है। ये एंशिएंट सिंबल है जो नंबर 3 की पावर को शो करता है। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी 3 ही हैं। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट बुक पढ़े तो हमें पता चलता है कि भगवान ने भी 6 दिन लिए थे इस यूनिवर्स को बनाने में। हमारे आसपास की मैक्सिमम चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं, जिसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। बाइबल में हमें भगवान के 9 पवित्र फ्रूट के बारे में पता चलता है। फेथफुलनेस, काइंडनेस, जेंटलनेस, लॉन्ग सफरिंग, गुडनेस, लव, जॉय, पीस और सेल्फ कंट्रोल। इवन हिंदू धर्म में भगवान जी का जाप या ध्यान करते समय उनका नाम 108 बार लेने की प्रथा है। और इस 108 नंबर को अगर ऐड करें तो हमें 9 ही मिलता है। सेल डिवीज़न, जो सेल होते हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जैसे फॉर्म में डिवाइड होते हैं। अगर हम इसे एक सीक्वेंस में देखें तो ये नंबर होते हैं। अगर हम इन नंबर्स को डिजिटल रूट के अकॉर्डिंग जोड़े तो डिजिटल रूट के अकॉर्डिंग जोड़े तो 1, 2, 4, 5, 7 और 8 में ही मिलता है। और ये सर्कल रिपीट होता रहता है। ये एक अनंत सीक्वेंस है जिसमें यही नंबर रिपीट होते रहते हैं। द सीक्वेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन नो मैटर द लेवल ऑफ डबलिंग। मतलब ये जो सीक्वेंस है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे दोहरीकरण यानी डबलिंग का स्तर कोई भी हो।
इतना ही नहीं, अगर हम इसके अपोजिट नंबर 1 से हाफिंग स्टार्ट कर दें और डिजिटल रूट के अकॉर्डिंग ऐड करें तो भी हमें 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ही नंबर मिलता है। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हमें 369 नंबर एब्सेंट मिलते हैं। इन्हीं नंबर्स को निकोला टेस्ला यूनिवर्स का कोड मानते थे। द नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 8 रिप्रेजेंट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द थर्ड डायमेंशन, यानी कि ये नंबर फिजिकल वर्ल्ड और थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू द साइंस, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो 369 नंबर है वो थर्ड डायमेंशन से भी हाई डायमेंशन यानी डिवाइन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम नंबर 3 से डबलिंग या हाफिंग करना स्टार्ट करें तो हमें नंबर 3 और 6 ही मिल रहा है। अगर यही सेम चीज़ हम 6 से करें तो भी हमें नंबर 3 और 6 से मिल रहा है। लेकिन इस पैटर्न में भी नंबर 9 एब्सेंट है। अगर यही सेम चीज़ हम नंबर 9 से करें तो इसमें हमें सिर्फ नंबर 9 ही मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक सर्कल में 360 डिग्री होती है और इसको भी अगर हम ऐड करें तो नंबर 9 ही मिलता है। इवन सर्कल को हम जितना भी बाइसेक्ट कर लें और ऐड करें, जैसे 360 का हाफ 180 और 180 को भी डिजिटल रूट के अकॉर्डिंग ऐड करें तो भी हमें 9 ही मिलता है। और चाहे हम इस सर्कल को जितना भी बाइसेक्ट कर लें, हमें नंबर 9 ही मिलता है। ये सिर्फ हमें सर्कल में ही नहीं, बाकी पॉलीगन्स में भी देखने को मिलता है। नंबर 9 का कोई तो रिलेशन है इनके साथ, और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, दूसरे ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ भी रिलेशन है। अगर हम प्लेटोनिक सॉलिड जैसे फायर, अर्थ, एयर, वाटर और आइथर के साथ भी सेम ऐसा ही करें
तो भी हमें नंबर 9 ही मिलता है। अगर हम डायमीटर में भी ऐसा ही करें स्पीड ऑफ लाइट, और समय में भी वी कैन क्लियरली सी द नंबर 9 इज़ मोर पावरफुल। मतलब नंबर 9 जो है वो राजा या रानी है। इस पैटर्न इमेज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि नंबर 9 नंबर 3 और 6 से कनेक्टेड है, यानी नंबर 9 नंबर 3 और 6 को कंट्रोल करता है। उसी तरह नंबर 3 1 2 और 4 को कंट्रोल करता है, और नंबर 6 5 7 और 8 को कंट्रोल करता है। मतलब कि सब कुछ नंबर 9 की देख रेख में ही होता है, और सब कुछ मिलाकर नंबर 9 ही सब कुछ है, और नंबर 9 के अंदर सब काम होते हैं। एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं, चार्जेस भी 3 तरह के होते हैं, इवन टाइम भी 3 रूप से काम करता है। मैक्सिमम साइंटिस्ट इवन निकोला टेस्ला भी कहते हैं कि हम वाइब्रेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से हम यूनिवर्स को आसानी से समझ सकते हैं। एटम्स में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स नहीं होते बल्कि 6 होते हैं, 3 पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स में मौजूद 3 तरह के चार्जेस। हम देख सकते हैं कि नंबर 3 और 6 एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। प्रेगनेंसी में एक बच्चे की बॉडी बनने में 9 महीने लगते हैं, और 9 महीने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाती है और वो इस दुनिया में आने के लायक हो जाता है। नंबर 9 हर जगह मौजूद है और इनकोडेड है, पर किसी के साथ नहीं है। निकोला टेस्ला नंबर 9 को नंबर 0 के समान मानते थे। उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया है। कोई भी नंबर लो जिसमें नंबर 9 या 0 एक डिजिट के रूप में हो। अब हम इसे डिजिटल रूट के मेथड से ऐड करें तो ये मिलता है। अब हम 0 की जगह नंबर 9 लें तो हमें सेम डिजिटल रूट ही मिलता है। ऐसा सेम हर नंबर के साथ होता है जिसमें नंबर 9 और 0 एक डिजिट के रूप में हो। हमें पीछे पता चला था कि नंबर 9 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें और उसका डिजिटल रूट निकालें तो नंबर 9 ही मिलता था,
उसी तरह अगर हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलता है। इसीलिए निकोला टेस्ला नंबर 9 को नंबर 0 के इक्वल मानते थे। नंबर 9 ही सब कुछ है और वही सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। हमारे पूर्वज भी नंबर 9 की इम्पोर्टेंस को जानते थे और वैदिक मैथ में भी नंबर 9 की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है और नंबर 9 कैसे नंबर 0 के समान है इसके बारे में भी है। हमारे पूर्वज 369 नंबर की पावर को जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इजिप्ट पिरामिड ऑफ गीज़ा। यहाँ 3 बड़े पिरामिड्स हैं जो 3 ओरियन स्टार के साथ कोरिलेट करते हैं और इनके साथ में 3 छोटे पिरामिड्स भी हैं, यानी टोटल 6 पिरामिड्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन नंबर्स की पावर के बारे में हमारे पूर्वज को पता था, लेकिन हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो ऐसा कहती हैं कि जिन बुक्स में इनके बारे में लिखा हुआ था वो किसी ने या तो छुपा दी होगी या डिस्ट्रॉय कर दी होगी। लेकिन ये जानकारी सिर्फ एक बुक में तो हो नहीं सकती, तो बाकी की बुक्स कहाँ गई। निकोला टेस्ला को 369 के बारे में पता था और वो उसे पब्लिकली रिवील करने वाले थे विद डिटेल्स, पर अगले ही दिन उनकी डेड बॉडी उनके होटल रूम से मिली और उनकी मौत का कारण एक बीमारी को बताया। उनकी मौत के बाद यूएसए गवर्नमेंट द एलियन प्रॉपर्टी ने उनके सारे डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करे गए जो उनके अकॉर्डिंग लगते थे कि हाँ पब्लिश करने चाहिए। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स का डाटा कॉपी करके बाकी सब जगह से इरेज कर दिया गया। ऐसा क्या था उस डॉक्यूमेंट में जो यूएसए गवर्नमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश नहीं करना चाहती थी, या वो हमें जानबूझकर इस टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहते हैं। आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो।